नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा से लेकर खेल, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक युवाओं के हर सपने को पूरा करने में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार पेपर लीक पर प्रभावी रोक, रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तथा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने में सहयोगी बन रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विचारशील, अनुशासित एवं संस्कारवान युवा विकसित भारत, विकसित राजस्थान के आधार हैं। हमारी सरकार युवाओं से संवाद कर बजट में उनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल करती है। राज्य सरकार युवाओं के सुझावों पर विचार कर आगामी योजनाएं तैयार कर रही है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदलने के बाद राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 अगस्त तक प्रदेश में मानसून एक्टिव फेज में रहेगा और कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर ताजमहल एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। ताजमहल घूमने आई दक्षिण कोरिया की एक महिला पर्यटक पर बंदर ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला के हाथ पे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। जानकारी के मुताबिक यह घटना ताजमहल के पूर्वी गेट के बाहर हुई। बंदर के हमले में घायल हुई दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक को पहले नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। जयपुर के धबाई जी के खुर्रे स्थित मुंबई वालों की हवेली से मंगलवार को तीसरी तिजोरी मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद इलाके में जमकर हंगामा हुआ। एक बार फिर से खजाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही मलबे से तिजोरी निकली, पूर्व मालिक की तरफ से युवक उस तिजोरी को लेकर भाग गया। इसकी जानकारी मिलते ही वर्तमान मालिक पक्ष ने आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की समझाइश के बाद युवक तिजोरी वापस लेकर आया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद जब तिजोरी खोली गई तो वह पूरी तरह से खाली थी। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री केवल कैमरे का एंगल बदलने की नहीं बल्कि दिल का एंगल बदलने की जरूरत है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की नीतियों और संवेदनशील मुद्दों पर सवाल उठाते हुए यह टिप्पणी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि लोगों की अपेक्षा है कि उनकी परेशानियों पर गंभीरता से काम किया जाए। राजस्थान में पिछले काफी समय से बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को दोबारा बहाल करने की मांग तूल पकड़ने लगी है। बीकानेर में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्य हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस को कानून व्यवस्था अपने बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीकानेर के जिला अध्यक्ष हरिराम गोदारा सहित कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद से पूरे संभाग में छात्र राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान पुलिस ने पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त शर्मा तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की ओर से प्रोफेसर विमल कुमार शर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जयपुर में पहली बार जयपुर सिल्वर एसोसिएशन की ओर से जेएसए सिल्वर शो का आयोजन किया जाएगा। इस सिल्वर शो का पोस्टर मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने लॉन्च किया। यह शो 22 से 24 नवंबर 2026 तक बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित होगा। एसोसिएशन के चेयरमैन उज्जवल डेरेवाला ने बताया कि 3 दिवसीय इस आयोजन में देश विदेश से 250 से अधिक एग्जीबिटर्स और 10,000 से ज्यादा B2B बायर्स एवं विजिटर्स शामिल होंगे। इस शो का उद्देश्य जयपुर और राजस्थान की सिल्वर इंडस्ट्री को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना, व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को बड़ा बाजार उपलब्ध करवाना है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण योजना के तहत विभिन्न वर्गों की करीब 30,000 छात्राओं का स्कूटी वितरण के लिए चयन किया है। इसके लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई है। उन्हें ई वाउचर या डीबीटी के जरिए राशि दी जाएगी। इस संबंध में वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 25,179 छात्राओं का चयन किया गया है। ईडी ने 30 लाख रुपए की रिश्वत मामले में 10 महीने से फरारी काट रहे घूसखोर पटवारी को मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार कर लिया। पिछले करीब 10 महीने से एसीबी से बचने के लिए वह डिजिटल स्ट्राइक कर फरारी काट रहा था।
गिरफ्तार आरोपी पटवारी नरेंद्र मीना चंपापुरा हाथोस का निवासी है। एसीबी ने घूसखोर पटवारी के दलाल को रिश्वत की रकम के साथ पकड़े जाने पर पहले ही जेसी भेज दिया था। एसीबी टीम की ओर से फिलहाल अरेस्ट पटवारी से पूछताछ की जा रही है। कोटा में अब जमीन और मकान की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोटा विकास प्राधिकरण ने अब संपत्तियों को खरीद बिक्री के लिए सेल परमिशन लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस फैसले से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि लंबे समय से लंबित फाइलों के निस्तारण का रास्ता भी साफ होगा। यह निर्णय संभागीय आयुक्त और केडीए अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित 7वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री और खरीद बिक्री के लिए अलग से केडीए से सेल परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बीकानेर के महाजन एरिया में रामबाग माइनर के चक 3 आरबीएम में मंगलवार को प्लेन जैसा दिखने वाला ड्रोन मिला। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसानों ने तुरंत महाजन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन किसका है और कहां से आया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। बूंदी पुलिस ने एक विशेष साइबर अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुमशुदा और चोरी हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इन फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिया गया। पुलिस टीम ने ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से विभिन्न राज्यों और जिलों में सक्रिय इन मोबाइल फोनों को ट्रेस किया। संबंधित व्यक्तियों से संपर्क कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फोन बरामद किए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पार्टनर कमा रहे हैं तो घर और बच्चे की पढ़ाई का खर्च दोनों को उठाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर की जिसने एक पति और पत्नी और नाबालिग बेटे के लिए तय मासिक गुजारा भत्ता कम करने की मांग की थी। जस्टिस एम सथाए की सिंगल बेंच ने पिछले हफ्ते यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि समानता का दावा चुनिंदा तरीके से नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें व्यक्ति को अपनी पत्नी और बेटे को हर महीने 50,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। बारां में पुलिस ने 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान जिले भर में 346 स्थानों पर दबिश दी गई। इसमें हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न मामलों में वांछित 149 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में 108 पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया। एसपी अभिषेक अंदासू ने बताया कि एएसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इसमें कुल 381 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।